पोस्टिंग क्या है, हम इसे शुरू कैसे कर सकते हैं और इससे अर्निंग कैसे कर सकते हैं, सब कुछ जानेंगे। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त इब्राहिम महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल IB टेक। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी तक पहुँच सके। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने आज तो हमारा आज का टॉपिक है अबाउट द गेस्ट पोस्टिंग। कि गेस्ट पोस्टिंग का नाम सुनते ही हमारे जहन के अंदर, हमारे यानी कि ब्रेन के अंदर एक क्वेश्चन आता है, एक सवाल पैदा होता है कि व्हाट इज गेस्ट पोस्टिंग। गाइस, अगर आप देखा जाए ना तो आजकल लोग गेस्ट पोस्टिंग से ना बहुत बड़ी इनकम जनरेट कर रहे हैं और बहुत बड़े पैसे कमा रहे हैं। हालांकि ये बहुत इजी काम है, कोई मुश्किल नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपने सिर्फ एक थर्ड पार्टी के तौर पर काम करना है कि एक बंदा आपके पास आएगा कि कहेगा कि यार मुझे ना ये काम करवाना है। एक बंदा आपके पास आएगा, वो आपको कहेगा कि मेरी एक वेबसाइट है, तो मैंने ना उसके ऊपर ट्रैफिक लेके आनी है। तो आपने एक अब उससे आपने काम ले लिया, उससे आपने लिए $20। तो आपने आगे क्या करना है? आपने आगे दूसरी वेबसाइट्स वाले से रब्ता करना है जिसकी वेबसाइट रैंक पे चल रही है और गेस्ट पोस्टिंग जो अलाउ करता हो। वो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि कैसे वेबसाइट ढूंढनी है, कैसे रब्ता करना है, कैसे यानी कि हम इनकम जनरेट कर सकते हैं, सब कुछ बताऊंगा। कि आपने फिर क्या करना है? आपने रब्ता करना है दूसरी वेबसाइट वाले से जिसकी वेबसाइट रैंक कर रही हो। तो आपने ना उसके अंदर डील डन करनी है कि वो आपसे कितने पैसे लेगा। आपने पीछे जो आया था, आपके पास जो क्लाइंट आया था, आपने उससे $20 लिए। आपने इसे $5 $6 के अंदर, कम मैक्सिमम $10 तक ये लेते हैं, $10 के अंदर आपने इसे डील डन कर लेनी है। और आपने जो आपका क्लाइंट आया था वो आपको अपनी वेबसाइट से यानी कि जो पोस्ट डालेगा वो आपको एक पोस्ट दे देगा, वो पोस्ट लगा लो और यानी कि लिंक्स वगैरह वो डाल देगा। और आपने ना आगे जिसके साथ आपने डील डन किया उसे सेंड कर देनी है और उसने पोस्ट लगा के अपनी वेबसाइट पे आपको एक लिंक सेंड कर देगा जो अपने क्लाइंट को आप दिखा सकेंगे कि हाँ, ये आपका काम डन हो गया है। बस यही काम करना है इसके अंदर, यही चीज है गेस्ट पोस्टिंग। थर्ड पार्टी के तौर पर जैसे एक फाइवर के अंदर काम करते हैं, जैसे फाइवर काम कर रहा है, अमेजोन काम कर रहा है, तो ये थर्ड पार्टीज है ना। काम तो हमारा और क्लाइंट का होता है, लेकिन पहले पैसे जाते हैं फाइवर के पास, फाइवर फिर हमसे राब्ता करता है। ये चीजें, यही कुछ हमने करना है, थर्ड पार्टी के तौर पर काम करना है गेस्ट पोस्टिंग के अंदर। और गेस्ट पोस्टिंग के अंदर थर्ड पार्टी, और पहले अगर डेफिनेशन पढ़े गेस्ट पोस्टिंग की, वो कहती है कि द राइटिंग पब्लिशिंग कंटेंट ऑन एन अदर पर्सनल वेबसाइट एंड ब्लॉग के अंदर। यही चीज है कि अपना कंटेंट दूसरी यानी कि वेबसाइट का है। कि क्लाइंट को भी क्या जरूरत पड़ी है कि वो यानी कि अपने पैसे इन्वेस्ट करे और अपनी उसकी, हालांकि उसकी अपनी वेबसाइट भी है, दूसरी वेबसाइट के ऊपर इसे पब्लिश करे। भाई मसला ये होता है कि जो क्लाइंट होता है ना हमें, हमारे पास, उसकी जो वेबसाइट होती है ना, वो रैंक पे नहीं होती। वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन SEO में उसकी अच्छी नहीं होती और ना ही वो सर्चिंग करने पे आ रही होती है। तो वो क्या करता है, उसका गोल ही ये होता है कि वो बैक लिंक्स ऑब्टेन करे, बैक लिंक्स हासिल करे वेबसाइट के लिए और अपनी SEO को बेस्ट बनाए। तो इस वजह से वो इन्वेस्टमेंट करता है ताकि फ्यूचर में उसकी जो वेबसाइट है वो रैंक पे आए। तो बैक लिंक्स क्या है? अब क्वेश्चन होता है बैक लिंक्स क्या है? बैक लिंक्स वो लिंक्स होती हैं जो जब हम उसकी एक पोस्ट देते हैं ना अपने दूसरे, जिससे हमने मुहैदा यानी डील डन की हुई है कि आपको इतने पैसे दूंगा, आपने ना अपनी वेबसाइट के ऊपर इसे लगाना है जिसकी वेबसाइट रैंक पे चल रही है, तो हम उसे उसकी वेबसाइट का लिंक भी दे देंगे। वो लिंक भी उसके अंदर डाल देगा। उसके अंदर जैसे डाल देगा, लोग जैसे उसकी, क्योंकि उसकी वेबसाइट तो रैंक पे है, लोग जैसे उसकी वेबसाइट पे जाएंगे और क्लिक करेंगे, वो डायरेक्ट शिफ्ट हो जाएंगे मेरे क्लाइंट की वेबसाइट के ऊपर। तो इस तरीके से जो शिफ्टिंग होती है ना उसे बैक लिंक्स कहते हैं। तो इस तरीके से मेरे क्लाइंट की जो वेबसाइट है ना वो इंप्रूव होगी, उसकी रैंकिंग बढ़ेगी। तो इस तरीके से ना गेस्ट पोस्टिंग वर्क करता है। और गेस्ट पोस्टिंग के अंदर हमारा टारगेट क्या होता है? हमारा टारगेट यही होता है कि हम
अब गेस्ट पोस्टिंग अगर हमने करवानी है, मिसाल के ऊपर हम गेस्ट पोस्टिंग यानी कि काम करना शुरू करना चाहते हैं हम गेस्ट पोस्टिंग का, तो हम पहले क्या करेंगे, रेलिवेंस देखेंगे कि जो क्लाइंट हमें वेबसाइट यानी कि जो वेबसाइट की क्लाइंट हमारे क्लाइंट की जो वेबसाइट है ना, वो देखेंगे कि हमारे दूसरे किसके साथ लिंक करती है, कि यानी कि वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है या फूड से रिलेटेड है, तो उस टाइप की हम दूसरी वेबसाइट ढूंढेंगे, उसके साथ डील डन करेंगे। क्वालिटी देखेंगे, ऑडियंस भी चेक करेंगे कि हमने जिसके ऊपर शो कराना है उस वेबसाइट की ऑडियंस कितनी आ रही है, ये सब चीजें हम चेक करेंगे। और उसके बेनिफिट्स यही है गेस्ट पोस्टिंग के, क्या है, बैकलिंक्स आएंगी, ट्रैफिक बढ़ेगी, ये सब कुछ होगा। तो ये सब कुछ था गेस्ट पोस्टिंग के रिलेटेड। तो आने वाली मैं अपनी वीडियो के अंदर मैंने आपको बताना है कि गेस्ट पोस्टिंग करते कहते हैं, स्टार्ट कैसे करना है, हमें क्लाइंट्स कहाँ से मिलेंगे, और हमने यानी कि उन क्लाइंट से काम लेके आगे किसको देना है, यानी कि हमें वो गेस्ट पोस्टिंग की वेबसाइट्स कहाँ से मिलेंगी। वो गेस्ट पोस्टिंग की वेबसाइट हमें मिल जाती है यहाँ पे ना, इधर ग्रोम यानी कि गूगल के ऊपर जाएंगे, हमें सारा कुछ मिल जाता है। ये बहुत इजी काम है, बस आपने सिर्फ टाइम देना है और इंशाल्लाह आप अर्न करेंगे। तो चलो मिलते हैं अपनी अगली आने वाली वीडियो के अंदर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें।